उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके लिए अभी से सियासी दलों के बीच तैयारियां देखने मिल रही हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश की है। 29 अक्टूबर को पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर दलित मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो मुसलमानों के बीच जाकर काम करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो उन्हें ये भरोसा दिलाने की कोशिश करें कि मुसलमानों का भविष्य बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ही सुरक्षित है, था और रहेगा। वो मुसलमानों को उन कार्यों की लिखित जानकारी दें जो मायावती के कार्यकाल में किए गए थे। पिछले 3 लोकसभा चुनावों और 3 यूपी विधानसभा चुनावों में लगातार मिली करारी हार के बाद बीएसपी यूपी की सियासत में एक बार फिर कमबैक की मजबूती से कोशिश कर रही है और इसके लिए वजह तलाश रही है। बड़ा सवाल ये कि क्या मुसलमान एक बार फिर बीएसपी के साथ जाएंगे? साथ ही प्रश्न ये भी कि मायावती की ये कोशिशें क्या 2027 तक सफल होंगी? 2007 में दलित, ब्राह्मण और मुसलमान समीकरण के सहारे ही मायावती ने सफलता पाई थी, अगर आपको याद होगा तो। यदि मुसलमान मायावती के साथ गया तो इससे राहुल गांधी और अखिलेश को भारी नुकसान होगा, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में मुसलमान और दलितों के सहारे बीजेपी को गहरी डेंट पहुंचाई थी। दरअसल बीते दिनों मुस्लिमों के वोट बैंक बनने से जुड़ी कई तरह की बयानबाजियां चल रही हैं। जहां बीजेपी ने सपा कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया, तो वहीं दोनों पार्टियां बीजेपी पर बिहार में मुसलमानों को टिकट न देने को लेकर निशाना साध रही हैं, यानी मुसलमान केंद्र में है। ऐसे दौर में मायावती के मुसलमानों को अपने करीब लाने की कोशिश हो सकता हो रंग दिखा जाए। आपको बताते हैं कि यूपी में मुसलमानों को लेकर जो समीकरण है या मुस्लिम वोटर्स को लेकर जो समीकरण है वो क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है लगभग 20%, 19% से ज्यादा। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मुसलमानों की आबादी लगभग निर्णायक भूमिका में है, यानी वो चुनाव को बखूबी प्रभावित करते हैं। यहां दलितों की भी बड़ी भागीदारी है। इसी मुसलमान और दलित समीकरण के सहारे 2007 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी ने बनाई थी। बिहार की अगर बात करें तो यूपी का मुसलमान भी अपने लिए राजनीति में एक बड़ी भूमिका पाना चाहता है। यही तस्वीर बिहार में भी है। यदि बीएसपी मुसलमानों को ज्यादा प्रभावी भूमिका देते हुए दिखाई पड़ेगी तो हो सकता हो 27 में समीकरण बदल जाए। लखनऊ बैठक में मायावती ने मुसलमानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनके सत्ता में आते ही बुलडोजर कार्रवाई बंद होगी, सबके लिए सुरक्षा न्याय उपलब्ध होगा। मायावती की ये अपील काम कर सकती है, इसमें दम दिखाई पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा ही मानते हैं। बीएसपी के लखनऊ मंडल प्रभारी फैजान खान कहते हैं कि यूपी के इतिहास में मायावती की सरकार बेमिसाल रही है। इस दौरान बिना किसी बुलडोजर कार्रवाई के उन्होंने समाज के हर वर्ग को सुरक्षा दी थी। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई थी। हर समाज के लिए विकास के काम हुए और हर समाज को विकास करने का अवसर मिला। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आज बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर सरकार अपनी असफलता छिपाने की कोशिश कर रही है। फैजान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सत्ता में आने पर केवल सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करने का काम ये दोनों दल करते हैं। उनकी प्रशासनिक असफलता इसके पीछे छिपी हुई। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस आज पूरे देश में उन गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी है जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। सिंह साहब तो यहां तक कहते हैं कि बीएसपी और मायावती क्या काम करती हैं ये उनका विषय है, लेकिन जहां तक दलितों और मुसलमानों की बात है वो अब कांग्रेस को छोड़कर वापस जाने वाले नहीं हैं, ये उनका भरोसा है। सुनिए। देखिए, मायावती जी अपने दल के लिए क्या करती हैं उसका जवाब मायावती जी दे पाएंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे मुसलमानों का सवाल हो, दलितों का सवाल हो, दूसरे जातियों और धर्मों का सवाल हो, जहां भी उत्पीड़न हुआ है कांग्रेस पार्टी वहां खड़ी रही है। सीए एनआरसी के दौरान जब उत्पीड़न हो रहा था तो आजमगढ़ के अंदर, बिलरियागंज के अंदर, जो बनारस के अंदर और मुजफ्फरनगर के अंदर प्रियंका गांधी जी स्वयं जाकर के लोगों के साथ खड़ी रही और आवाज को उन्होंने मुखरता से उठाने का काम किया। अभी संभल के अंदर जब उत्पीड़न हो रहा था तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जब संभल जा रहे थे तो उनको गाजियाबाद बॉर्डर पर इस सरकार ने रोकने का काम किया और सब जो आदिवासी समाज है, वहां का आदिवासी समाज था,
जो हाथरस की दलित बेटी का सवाल था, जो हरिओम वाल्मीकि का सवाल है, जो लखीमपुर के अंदर किसानों का सवाल है, इन सब सवालों पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लड़ी है और दूसरे लोग जब मौन थे, उस समय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के अंदर और राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष को इस प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज का, दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित समाज जो है, उसका जो भरोसा राहुल गांधी जी के अंदर है, उसका जो भरोसा उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जी का है के ऊपर है, ये मैं कह सकता हूं कि इस तरह के किसी भी कवायद का असर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ने। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान ने बातचीत में कहा कि मुस्लिम समुदाय के मन में अब मायावती को लेकर कोई दुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो केवल वही काम करती हैं और केवल ऐसे ही बयान देती हैं जिससे बीजेपी को फायदा पहुंच सके। अपनी बैठक के माध्यम से उन्होंने केवल मुसलमानों को बरगलाने और भ्रमित करने का काम किया है। मोहम्मद आजम खान मायावती और बीएसपी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बीएसपी द्वारा मुस्लिम समाज की, मुस्लिम नेताओं की जो बैठक की गई है, वो दरअसल मुस्लिम समाज को गुमराह करने, भ्रमित करने की एक नाकाम कोशिश है। मुस्लिम समाज का बीएसपी से सवाल है कि जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, जब उन्हें प्रताड़ना दी जा रही थी, जब उनकी मस्जिदें, मदरसे बुलडोज किए जा रहे थे, बंद किए जा रहे थे, जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, तब बीएसपी कहाँ थी? क्या बीएसपी ने कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया? नहीं किया। तो अब सिर्फ बैठक करके मुस्लिम समाज को ये कहना कि वो उन्हें वोट करेगा, ये गलत होगा। मुस्लिम समाज ये जानता है कि बीजेपी जब कमजोर होती है तो वो बीएसपी से मदद लेती है। बीएसपी तब इस तरह की मीटिंग करके, प्रोग्राम करके भाजपा की मदद करती है। तो आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज बिल्कुल बटने वाला नहीं है। उसे ये मालूम है कि उसकी जो अधिकार हैं, उसके हितों की जो रखवाली है, वो समाजवादी पार्टी करती है, कोई और पार्टी नहीं करती है। जितने भी मुस्लिम के ज्वलंत मुद्दे रहे, सब पर समाजवादी पार्टी मुखर रही है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव और 3 यूपी विधानसभा चुनाव पर अगर गौर करें तो आप पाएंगे कि बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है, उसका ग्राफ लगातार गिर रहा है। उसके परंपरागत वोट बैंक उसके साथ नहीं है, छिटक गए हैं। बीएसपी के खराब प्रदर्शन से निराश दलित और अति पिछड़े मतदाताओं ने धीरे धीरे बीजेपी और सपा की ओर रुख कर लिया है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि यदि मायावती इस वर्ग को अपने भरोसे में ले लेती हैं, सफल हो जाती हैं, मजबूती के साथ उनकी वापसी को कोई नहीं रोक सकता। कहा यह भी जा रहा है कि इस वर्ग का एक हिस्सा वापस उनके साथ जुड़ भी सकता है। अब देखना यह है कि मायावती के इस प्लान से बीएसपी को कितना जीवन दान मिलेगा और 2027 की जो तैयारी मायावती ने अभी से शुरू की है, उसमें उनको कितना फायदा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।